फिर 2007-8 में कोसी सीमांचल में एक बाढ़ आया। मैं पूर्णिया में था, तो सरकार के राहत कार्य के बहुत पहले मैंने अपना राहत कार्य शुरू कर दिया था, और किसी पे एहसान नहीं किया था, मेरी जिम्मेदारी थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आ, हर जगह से नाव वगैरह मंगवा लिया था, और मधेपुरा से लोग इधर उधर, कुछ शिविर भी स्थापित कर दिए थे, लोग सब सहयोग में थे। ये बात कहीं ना कहीं शायद नीतीश जी को अच्छी नहीं लगी, ये क्यों आगे हो रहा है। लेकिन उस अच्छे नहीं लगने का फायदा ये हुआ कि उन्होंने पूर्णिया पर फिर विशेष ध्यान दिया, कई बार निरीक्षण में आए, कई बार बड़े बड़े शिविर लगाए। तो हमारे जैसा आदमी यही चाहता है, हमें कोई क्रेडिट वेडिट चाहिए नहीं, हम कोई क्रेडिट के भूखे नहीं है, कि पूर्णिया में और जरा अच्छा व्यवस्था हुआ, वो सब हुआ। उसके बाद जैसे एक बिजली का स्विच होता है मोहित जी, जो सकारात्मक परिवर्तन मुझे देखने को मिला 8 के 9 के बाद वो रिवर्स होना शुरू हुआ। इनकी चुनाव, पुनः चुनाव इनकी 10 में हुई थी, 2010 में। लेकिन उसके बहुत पहले इनका दिमाग भटक गया था कि मैं देश का मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे भारत रत्न मिलेगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं महात्मा गांधी बन जाऊंगा, वगैरह वगैरह, जो सपने ये अभी भी पालते हैं। खुशफहमी है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखा कि साहब ये तो, मैं जो चीज कर रहा हूँ उसमें बाधाएं डल रही हैं। मैं बिजली का काम करना चाहता हूँ, उसमें सरकार रोक देती है। सड़क में कोई बदलाव करना चाहता हूँ कि सड़क की गुणवत्ता को और केंद्र सरकार की तरफ से, जबकि आप सरकार का हिस्सा थे उसमें, मैं साथ में सरकार के थे, हिस्सा, इंडिया का हिस्सा था, फिर भी। फिर भी। लेकिन हर बात में लगने लगा, और मेरे ऑफिस के लोग भी बताने लगे कि साहब ऐसा लगता है कि ऑफिस में, यहाँ भी अ, संग्रहालय वगैरह में ये मैसेज है कि नीतीश जी बहुत ज्यादा आपके साथ, उनका अच्छा रहा। मैं कहा कोई बात नहीं है, मुझे क्या अंतर पड़ता है उसमें। 2009 में चुनाव हुआ था, तो मैं बहुत मतों से जीता था, नीतीश जी का मैं आभारी हूँ, हमारे सभाओं में आए थे। मैं बिहार में सबसे ज्यादा मतों से, शायद शायद मैं या लल्लन जी दोनों में, मतलब दोनों में से कुछ अंतर रहा होगा। बहुत मतों से जीता था, लोग बहुत प्रसन्न थे, काम हो रहा था। 2012, 11, 12 आते आते ये भ्रष्टाचार मोहित जी बिल्कुल नाक के ऊपर पानी चली गई। और मैं रुपौली में घूम रहा था, और एक महिला ने एक ऐसी बात, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सभा करता था तो पहले माइक अपने लोगों को देता था कि आपको जो बोलना है बोलो, अच्छी बुरी बात जो करनी है करो। तो एक महिला ने कह दिया कि अगर सरकार को इतने ही पैसे चाहिए शराब से, तो उसके बगल में वैश्यालय भी खोल। तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके पहले मैंने सुशील मोदी जी, जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उनसे बात किया था, अब तो स्वर्गीय है हमारे, बहुत अजीज उनके साथ संबंध था। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, इससे हमें पैसा आता है और हम इसके साथ स्कूल में साइकिल वाइकिल यूनिफॉर्म बांटते हैं। लगा तो ये पहले व्यवस्था ठीक थी, हर पंचायत में पहुंचा देना, ये बहुत उचित नहीं है, इससे कुप्रभाव पड़ता है। खैर वो बात खत्म हो गई। जब नहीं माना गया 2012 में, तो मैं रुपौली से चला, और गाड़ी में आते आते ही डिसाइड कर लिया कि मैं तो प्रदर्शन करूंगा अपने सरकार के खिलाफ। जब तक मैं ख्याल मीरगंज पहुंचा था, तो मैंने नाम भी सोच लिया था कि ये वेदना प्रदर्शन कहलाएगा। अब समझिए यहाँ आके जब मैंने कहा, तो मेरे ही लोग मेरे खिलाफ हो गए कि आप क्या कर रहे हैं, सरकार में रह के आप सरकार के खिलाफ कैसे करेंगे, इसको बहुत लोग उल्टे तरीके लेंगे। मैं कहा मैं कुछ नहीं जानता, जब मैंने निर्णय कर लिया है तो मैंने कर लिया है, मेरे लोग दुखी हैं और मैं ये करूँगा। अब मैं पहुंचा दिल्ली, तो अब दिल्ली सारे यहाँ से जेडीयू और बीजेपी के नेता एक एक करके कि न कीजिए न कीजिए। मैं कहा भाई मेरा नाम उदय सिंह है, मैंने कह दिया है पब्लिकली कि मैं करूँगा, मैं तो करूँगा। इसका नाम बदल लीजिए, इसको हम लोग मिल के कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा जैसे होगा। लेकिन इत्मीनान रखिए, मैं अपने नेताओं को उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलने वाला हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। फिर ये चले गए अडवाणी जी के पास, सुषमा जी के पास, जेटली जी के पास, जितने लोग थे सबके पास। सब ने कह दिया भाई उदय ने अगर कह दिया है तो वो, हम लोग उसको नहीं कहेंगे, वो नहीं मानने वाला है। वेदना प्रदर्शन हुआ, और आप लोग सब उसके साक्षी हैं। भयंकर भीड़ आई थी, उतनी बड़ी भीड़ शायद पूर्णिया में नहीं जमा हुआ हो कभी। और एक सांसद के बुलाने पे आई थी, कोई बड़ा नेता नहीं था, उनका स्थानीय सांसद था, उनका घर का था। तो वहाँ नारा क्या था? नारा था, दो नेक नेता
जो हम सब की शान, फिर क्यों ऐसा निजाम कि हम सब परेशान, ये हमारा होर्डिंग था। अब आप बताइए, इसमें मैंने कहाँ नीतीश जी को अपशब्द कहा, कहाँ मोदी जी के लिए कोई बुरी बात कही। मैं आपसे उस निजाम को ठीक करने मांग रहा हूं, जहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और आप मुझ पे नाराज हो रहे हैं। तो नाराज होने का परिणाम और कुछ नहीं मिला, जो मुझे पहले ही मालूम था। 2014 में जब एनडीए से ये अलग हुए, तो ये खूंटा गाड़ के बैठे पूर्णिया में, एक मुख्यमंत्री के बतौर एक मुख्यमंत्री बैठे यहाँ, वो सब काम किया। इलेक्शन कमीशन के हटाए हुए लोगों को वापस यहाँ सर्किट हाउस में भेजा। तो देखिए, एक मुख्यमंत्री के सामने कोई भी सांसद एक अदना सा ही व्यक्ति होता है, और किसी राज्य का मुख्यमंत्री चाह ले कि अमुक सांसद नहीं जीतना चाहिए, वो नहीं जीतेगा भाई। इसमें इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं। और अगर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने मुझे हारवा कर मुझे पराजित कर दिया या मुझे तोड़ दिया किसी तरह से, तो उनको गलत फहमी है। मैं सांसद बना ही नहीं था इसलिए कि मैं सांसद हूँ, और मैं सांसद से हटाए तो मुझे कोई फर्क नहीं है कि मैं सांसद हूँ। पछतावा नहीं हो रहा है कि विरोध बिल्कुल विरोध विरोध कहीं, विरोध किए तो हार कहीं गए। कहीं मोहित जी, कहीं से पछतावा नहीं। आज इतनी इतना हर्ष है मेरे अंदर, जब से खास करके ये जन सुराज हम लोगों ने शुरू किया और जन सुराज बढ़ा, कि जन सुराज में ईश्वर अगर साथ देगा तो मुझे तो वो करने को मिलेगा पूरे बिहार में। मैं करना चाहता था अपने पूर्णिया में, और मुझे नहीं करने दिया गया।